काश मैं भी होती और उन दोनों की हालत अपनी आंखों से देखती। उन दोनों को छोड़ो, तुम्हें शफक का चेहरा देखना चाहिए था। रंग उड़ा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और ये वाकई समझी बैठी थी कि मैं इसे उनके साथ भेज दूंगा। तो और क्या करती? आपने भी तो कहा कि अपना सामान बांधो और चली जाऊं मैं उनके साथ। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, और टाइम इसलिए चाहिए था कि आतिफ पहुंच जाए। आतिफ को कब बताया तुमने? अम्मी, जब मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, इत्तेफाक से ऑफिस से एक कॉल आई और मुझे मौका मिल गया। उस कॉल के बहाने मैंने आतिफ को कॉल की और वो पहुंच गया। वैसे भाई, आपने बहुत हाजिर दिमागी से काम लिया, उन्हें रोका और आतिफ भाई को बुला लिया। एक्चुअली हुआ ये कि राशिद पुलिस वालों के साथ आया, मैं तभी उसका गेम समझ गया था, और जब मुझे मौका मिला तो मैं अपना गेम खेल गया। शुक्र है उन मकारों से जान छूटी हमारी। वैसे भाई, क्या उनकी अम्मी को भी कैद कर लिया होगा? यार आइडिया नहीं है, आतिफ से पूछ लूंगा। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें भी सजा तो मिलनी चाहिए, बिकॉज शामिल तो वो भी थी। ज़ारून, बेटा ये माम क्यों नहीं आई? और तुम्हें लाना था ना उसको जाकर। अम्मी, इस झमेले में वो सब तो मैं भूल ही गया। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। तो मेरे लिए चाय बना दे। जी भाई। क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? कोई दूसरा नंबर नहीं है उनका? नहीं, मेरे पास यही नंबर है और इसी से मैं बात करती हूँ। लगता है वो शफक को लेके चले गए, रास्ते में होंगे इसलिए सिग्नल प्रॉब्लम है, तभी तो दोनों का नंबर ऑफ आ रहा है। हाँ, हो सकता है। ये रमीज कहाँ है? लगता है कि मंगने के बाद गोशे नशीन हो गया। सुबह ऑफिस में था और अभी दोस्त क्या गया हुआ है। महा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ज़ारून आया क्यों नहीं तुम्हें लेने के लिए? अभी तक तो ज़ारून को पता चल गया होगा कि वो शफक को लेके चले गए, अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा। तो बेटा तुम फोन कर लो ना, इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि शफक घर से गई या नहीं। नहीं तो मत बोले अम्मी, इस दफा उस बला को मेरे घर से दफा होना चाहिए। ज़ारून की कॉल है। हेलो ज़ारून, तुम अभी तक आए नहीं? हाँ सॉरी मैम, आता हूँ थोड़ी देर में। अभी तक ऑफिस में हो? नहीं, मैं घर आ गया था। घर में सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुमने खुद ही कहा था ना कि ऑफिस से फ्री होके मुझे पिक करोगे। हाँ ऐसा ही था, वो अम्मी की कॉल आ गई थी, उनने घर पे कोई काम था। आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। हमारा काम हो गया अम्मी, ज़ारून को आंटी ने अर्जेंट घर बुलाया था। ओह माय गॉड, यही, बिल्कुल यही देखना चाहता था मैं अपनी होने वाली बीवी में। शर्मो हया और लिहाज, उन टके टके की लड़कियों की तरह बदलिहाज और बेहया नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? ये सोच रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत होती। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ हेरा, इसमें हर्जी क्या? कौन से हो तुम लोग? मगर ये पब्लिक प्लेस है रमेश। अच्छा भाई ये लो, बस हाथ हटा दिया। कुछ लाया था तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज। ये क्या? एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। मगर आपने तो अंगूठी पहना दी थी। वो अंगूठी मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए चूज की थी, जो कि मैंने सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें पहनाई थी, लेकिन तुम्हें दिल भर के देख नहीं पाया था।
इतनी खामोशी क्यों है आज? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अपने रूम में, इसलिए। क्यों? क्या हुआ आंटी को? तुम उस दिन भी कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? नहीं तो डॉक्टर को बुलवाया था ना, उसने ही चेकअप किया और कहा कि ब्लड प्रेशर का इशू है, ऑल्सो के अम्मी टेंशन बहुत लेती। टेंशन? किस बात की टेंशन? अब तो शफक ज़ारा दोनों के रिश्ते पक्के हो गए। माहम को अभी शफक के बारे में कुछ मालूम नहीं, शायद रुमाना आंटी ने मासूम आंटी को कुछ ना बताया, तो मेरा भी खामोश रहना ही बेहतर है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ जो तुम कह रही हो, कि बाकी किस बात की टेंशन ले रही। वही तो, माशाल्लाह दोनों के रिश्ते इतनी अच्छी जगह और इतने अच्छे लड़कों के साथ हो गए हैं कि और कुछ दिनों में रुखसती भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो बात भी है ना कि माँ तो माँ ही होती है। आई एम श्योर कि शी इज हैप्पी कि अच्छी जगह रिश्ते हो गए, लेकिन वो ये भी सोचती होगी ना कि आगे इनकी लाइफ कैसी होगी, वो लड़के किस तरह से बिहेव करेंगे। आई गेस इट्स अबाउट दैट। खाना खाएं? नहीं, मैंने खाना खा लिया, अब मैं आराम करूंगी। ठीक, तुम रेस्ट कर लो, मैं खाना खाकर अम्मी के साथ बैठूंगा थोड़ी देर। ज़ारू, तुमने कॉल पे बताया था कि आंटी ने कॉल करके अर्जेंट तुम्हें बुलाया था घर पे, तो सब खैरियत थी ना? हाँ, सब खैरियत ही थी, नॉर्मल सी बात थी, कोई खास बात नहीं। चलता। मुझे बताना नहीं चाहता जो तमाशा आज हुआ, लेकिन खैर पता तो चल जाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो बहुत सुलझा हुआ तालीम याफ्ता लगता था मुझे, और उसकी अम्मी भी काफी धीमे मिजाज की थी। सब दिखावा था, उन लोगों ने चेहरों पर खौल चढ़ा रखे थे। अल्लाह का शुक्र है वक्त पे पता चल गया। पता नहीं बेचारी शफक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है ज़ारा, और देखना शफक के नसीब में अल्लाह ने एक बहुत अच्छा इंसान लिखा होगा। इंशाल्लाह। आप कैसी है वो? बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी कैद में रही है। आज सारा दिन रोती रही, फिर शाम में अम्मी ने उसे खाना खिलाकर सुकून की दवा दी। अब सो रही है। टाइम लगेगा उसे समझने में, सारी जिंदगी का मामला होता है ज़ारा, और निकाह का बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है। तुम्हें पता है वो राशिद की मोहब्बत से बहुत मुतासिर हो गई थी। उनका रख रखाव, मोहब्बत भरी बातें, इज्जत और एहतराम वाला रवैया, इन सब बातों ने शफक के दिल में राशिद की मोहब्बत पैदा कर दी थी। दूसरी बार दिल टूटा है उसका। सोचो क्या कैफियत होगी। मैं समझ सकता हूँ ज़ारा। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ, बस थोड़ी बहुत रह गई है। कुछ मेरे लिए भी छोड़ देना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शॉपिंग मेरे साथ ही करना। जो मेरी पसंद की चीजें होंगी ना, वो मैं तुम्हें साथ चल के दिलाऊंगा। अच्छा, लेकिन मर्दों को तो बहुत बेजारी होती है शॉपिंग से। मुझे नहीं होती, बल्कि तुम्हारे साथ तो शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा जी।